सिया राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष अनुप्रास अलंकार का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, इससे पहले वाली जो हमारी कक्षा हुई थी उसमें आप अलंकार के एक संक्षिप्त परिचय से आप परिचित हो चुके हैं। आज की जो ये कक्षा है ये अनुप्रास अलंकार पे आधारित होगी और आज की चर्चा के बिंदु क्या क्या है बच्चों। अनुप्रास का अर्थ आप इस कक्षा में जानेंगे, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण आप आज की इस कक्षा में हम और आप चर्चा करेंगे। विषय क्या है बच्चों? हिंदी है। उपविषय क्या है? काव्य सौंदर्य के तत्व। और प्रकरण क्या है? अलंकार। प्रकरण अलंकार में भी बच्चों कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार, यानी जो कि शब्द अलंकार का पहला अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। जैसा कि मैंने चर्चा के बिंदु में अंकित किया है कि सबसे पहले आपको किस विषय में जानना है, तो अनुप्रास का अर्थ सबसे पहले आप जानेंगे इस कक्षा में। तो अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास शब्द जो है बच्चों ये दो शब्दों के मेल से बना है। अनुप्रास शब्द, अनुप्रास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। मेल से बना है बच्चों। इस शब्द में ही, अनुप्रास शब्द में ही अनुप्रास अलंकार की परिभाषा छिपी हुई है। तो अगर आप अनुप्रास का अर्थ आपने जान लिया तो परिभाषा आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो पहले अनुप्रास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? तो अनु धन प्रास। अनुधन प्रास लिखा गया, अनुप्रास अलंकार यानी अनुप्रास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, यानी दो शब्दों के जुड़ने से आपका शब्द निर्मित हुआ है अनुप्रास। तो जिसमें अनु का मतलब होता है बार बार। अनु का क्या मतलब होता है? बार बार। और प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। अनुधन प्रास, यानी अनु का मतलब बार बार तथा प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। तो यानी इसकी परिभाषा, इसे हम एक लाइन में कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों? पहले हम परिभाषा इसकी लिख देते हैं तो आपके लिए आगे की चीजें जानने में आसान हो जाएंगी। परिभाषा, जहां कविता में, जहां कविता में एक अक्षर, जहां कविता में एक अक्षर कई बार आए, कई बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बड़ी ही सहज परिभाषा है। जहां कविता में एक अक्षर कई बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। इतनी सहज परिभाषा आपको बच्चों बुक में नहीं देखने को मिलेगी। मैंने आपके समझने की दृष्टि से इसे बहुत ही सहज लैंग्वेज में अपनी भाषा में किया है। जहां कविता में एक अक्षर कई बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों, अनुप्रास शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अनुधन प्रास, अनु का मतलब होता है बार बार तथा प्रास का मतलब होता है वर्ण या अक्षर। यानी जहां कविता में एक अक्षर कई बार आ जाए, या फिर हम कहें जहां कविता में एक अक्षर की आवृत्ति कई बार हो। आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना। जहां कविता में कोई अक्षर बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। काफी सहज परिभाषा है। या हम और भी इसे आसान बनाना चाहे तो हम लिख सकते हैं, जहां कविता में, जहां कविता में किसी शब्द का, किसी शब्द का पहला अक्षर
किसी शब्द का पहला अक्षर बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए, दोहराया जाए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जहां कविता में किसी शब्द का, यानी कोई शब्द लिखा हो और उसका जो पहला अक्षर हो वो कई बार आ जाए कविता में, उस लाइन में, किसी पंक्ति में, किसी कविता में अगर एक अक्षर कई बार आ रहा है तो वहां अनुप्रास अलंकार है। यानी जहां कविता में एक अक्षर कई बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या जहां कविता में किसी शब्द का पहला अक्षर बार बार दोहराया जाए, यानी जो मान लो कोई शब्द आपको दिया गया है और उसका जो पहला अक्षर है, यानी जिस अक्षर से उस शब्द की शुरुआत हो रही है उसी से और भी कई सारे शब्द आए, यानी किसी शब्द का पहला अक्षर बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए इसे हम एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझेंगे। इतना बच्चों आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हम इसे इरेज कर देते हैं और आइए उदाहरण देखते हैं अनुप्रास अलंकार का। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, यहाँ पे मैं एक बहुत ही प्रचलित या हम चर्चित जिसे कहें उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। जैसे तरनी तनुजा, आपने कई बार ये उदाहरण पढ़ा होगा, सुना होगा। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब हमारी परिभाषा क्या कहती है अनुप्रास अलंकार की बच्चों, कि जहां कविता में एक अक्षर, यानी जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, ये सब क्या है, अक्षर है। यानी भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते हैं वो वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो यानी जिस कविता में, जिस लाइन में एक अक्षर कई बार आ जाए, चाहे वो जो भी अक्षर हो, एक से ज्यादा बार दिखना चाहिए, वो 2 भी बार हो सकता है, 3 बार भी, 4 बार भी, केवल एक से ज्यादा दिखना चाहिए, इसी को हम अक्षरों की आवृत्ति बोल सकते हैं। तो यानी जिस कविता में एक अक्षर कई बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। भले ही बच्चों आपको इस पंक्ति का अर्थ ना पता हो, लेकिन आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ देखिए ता अक्षर कई बार आया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ता अक्षर कितनी बार आया है, 5 बार। तो हमारी परिभाषा कहती है कि एक से अधिक बार आए, यानी जिस कविता में एक अक्षर एक से अधिक बार आए, यानी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। तो एक से ज्यादा यहाँ पे 5 बार आया है ता, इस वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे आपको इन पंक्तियों के अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल देख लीजिए, अगर एक ही अक्षर कई बार आ रहा है तो आप तुरंत अनुमान कर सकते हैं कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यानी तावर्ण, तावर्ण। और मैंने एक परिभाषा और भी बताई कि जहाँ किसी शब्द का पहला अक्षर बार बार दोहराया जाए वहां भी अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे देखिए तरनी का ता है, पहला अक्षर ता है, तनुजा में भी देखिए पहला अक्षर ता आ गया है, तट में भी ता आ गया है, तमाल में भी ता और तरुवर में भी ता। तो देखिए पहला पहला अक्षर बार बार आया है कि नहीं, आया है। तो इस वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। और ता अक्षर की आवृत्ति की यदि हम बात करें कितनी बार हुई है, तो वो हुई है 5 बार, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। आइए इसी बात को और एक उदाहरण से और भी अच्छे ढंग से हम स्पष्ट करते हैं। दूसरा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। बड़ी ही आसान लाइन है, रघुपति राघव राजा राम। अब यहाँ देखिए हमें देखना है कोई अक्षर बार बार तो नहीं आया है इस लाइन में। तो देखिए रघुपति राघव राजा राम, रा अक्षर, फिर रघुपति में रा,
राघव मेरा, राजा मेरा, राम मेरा। देखिए रा रा अक्षर कई बार आया है, तो जहाँ किसी शब्द का पहला अक्षर बार बार दोहराया जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कभी कभी अंतिम वाला अक्षर भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ आप ध्यान रखिए पहला अक्षर रा आया है कई बार, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो आपको कविता में कहीं भी एक अक्षर कई बार दिखे, यानी एक से ज्यादा बार आ रहा है, तुरंत आप जान लीजिए वहां अनुप्रास अलंकार है। वहां पे आपको उन पंक्तियों का अर्थ भले ही ना पता हो, लेकिन आप ये पता कर सकते हैं कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर तीसरा उदाहरण है, बनन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है, बगरो बसंत है। बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। देखिए कितनी अच्छे ढंग से इसमें अनुप्रास की छटा आपको दिख रही होगी। बनन में, बागन में, बगरो बसंत है, यानी बा अक्षर कई बार आया है इस लाइन में, इस वजह से यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आपको अर्थ बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखना है, केवल आप देखिए एक लाइन में एक अक्षर कई बार आ गया, बस तुरंत कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, खेल रही थी जल थल में, जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ भी देखिए चा अक्षर कई बार आया है, चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा, तो इस वजह से चा अक्षर कई बार आया है। इस कारण से इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो वो है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि जहां भी कविता में या किसी लाइन में, पंक्ति में एक अक्षर कई बार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आप अनुप्रास अलंकार को बड़े ही बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे इस कक्षा में। कल हम पुनः उपस्थित होंगे आप लोगों के समक्ष शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार, यानी जिसका नाम है यमक अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय जय सिया राम।